नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर सितंबर 2025 से लेकर अब तक का। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपकी जीआईसी और जीटीसी की परीक्षा होनी है, तो जैसा कि आप जानते हैं परीक्षा आपकी मई और जून में होनी है। तो मार्च तक का करंट ही केवल आप पढ़िए जीआईसी और जीटीसी के लिए। प्लस जो इसके आगे की परीक्षाएं हैं जैसे कि यूपी पीसीएस, अभी कुछ परीक्षाओं के विज्ञापन आने हैं, आए नहीं हैं, पता नहीं कब तक आएंगे। जैसे कि आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी, ये दो भर्तियां हैं जिनका इंतज़ार अभ्यर्थी बेसब्री से कर रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों, अभी जो करंट आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए इन परीक्षाओं के लिए, यानी कि आरओ बीईओ, यूपी पीसीएस, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी आदि के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। एग्जैक्टली होता ये है ना कि जब परीक्षा निकट आ जाती है तो फिर आपको ये लगता है कि करंट अफेयर की तो बम्बार्डमेंट हो रही है, इतना सारा करंट याद कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है, और इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि प्रतिदिन मैं आपको थोड़ा सा बूस्टर देता रहूं ताकि आप करंट अफेयर से परिचित हो सकें, और लास्ट टाइम में जब आप इसका रिवीजन करें, जब आपको मेगा वीडियो मिले तो तथ्य आपको जाने पहचाने लगें, और ताकि दिमाग उनको आसानी से आत्मसात कर सके। और देखो, जो लोग पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपका चाहे जो भी परीक्षा हो, चाहे जीआईसी की हो, चाहे जीडीसी की हो, यूपी पीसीएस, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, तो इसके लिए आप लोग चैनल का जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन कर लीजिए और अपनी परीक्षा को आप प्लेलिस्ट में जाके चुन लीजिए। करंट अफेयर की एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लस आप देखेंगे तो जीआईसी और जीडीसी की भी अलग से प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दी गई है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की अलग से है। तो आपके प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ प्लस जो आपके थियरी का लेक्चर है, सब चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी। और जितने भी अभी तक मॉडल पेपर करवाए जा चुके हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फॉर योर जीआईसी, जीडीसी एंड अदर एग्ज़ाम्स, तो उनको भी आप यहाँ पर मॉडल पेपर वाला जो सेक्शन है इस पर क्लिक करके सारे वीडियोज आप वॉच कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको दी जाती है, लेकिन दोस्तों पीडीएफ पेड ग्रुप में ही जाती है, फ्री नहीं होती है। आप चाहें तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही नॉमिनल कास्ट पर। मतलब ये कि आप समझिए कि महीने भर में जितना आप चाय पीते हैं ना, उससे भी कम कास्ट यहाँ पर रखी गई है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो ये आपका करंट अफेयर का बूस्टर नंबर 2 होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अगर आपने बूस्टर 1 को नहीं देखा है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बूस्टर 1 में भी आपको करवाए गए हैं। तो भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक, यानी कि दोस्तों बात यहाँ पर हो रही है सीजीए के बारे में, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो 29वां क्रम है ये, ठीक है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये बनाई गई हैं टीसीए कल्याणी, ठीक है। तस्वीर में आप इनको देख सकते हैं, ये हैं टीसीए कल्याणी, और इन्होंने एस दुबे की जगह ली है, ठीक है। दोस्तों बात करें अगर सीजीए के बारे में, यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में, तो ये जो पद है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इस पद की स्थापना 1975 में की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों 2025 में युद्ध अभ्यास आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में किया जाने वाला एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसका आयोजन 2025 में किया गया कहाँ पर, अमेरिका के अलास्का में, 1 से 14 सितंबर तक, और इसे हर साल आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2002 से हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा कि 21वां संस्करण तो हुआ था कहाँ पर, अलास्का में, 2025 वाला, तो 2024 वाला कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों 2024 का जो 20वां संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था, राजस्थान में हुआ था। तो डेफिनेटली आप देख सकते हैं, अगर 2024 का हुआ था भारत में, इंडिया में, 2025 का फिर हो जाता है आपका अमेरिका में, यूएसए में, तो 2026 का पुनः अब भारत में ही होगा। हालांकि अभी इसका डेस्टिनेशन, स्थान तय नहीं किया गया, लोकेशन तय नहीं है। अगला पॉइंट है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा भारत। भारत में कहाँ पर, नई दिल्ली में, और 2026 में ये 30वां संस्करण भी होगा, इसको भी आप याद रखिए। इसके पहले भारत में इसका जो आयोजन हुआ था 2009 में हुआ था, यानी कि 2009 के बाद 2026 में भारत बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेज़बानी करने जा रहा है। दोस्तों 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये इसका आयोजन जो हुआ था ये 25 से 31 अगस्त 2025 के बीच
पेरिस में हुआ था। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस से पड़ता है, फ्रांस की राजधानी है। और ये जो प्रतियोगिता हुई थी 2025 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो इसमें पहले स्थान पर चीन रहा था, दूसरे स्थान पर मलेशिया रहा था, तीसरे स्थान पर रहा था जापान। ठीक है। और भारत का पहला गिद्ध पोर्टल खोला गया है असम में, याद रखिएगा। और ये जो पोर्टल है इसका नाम है thevulturenetwork.org। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पोर्टल है और thevulturenetwork.org करके ये लिंक है। तो इस पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है जानकारियाँ आपको गिद्धों के बारे में उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और इसे वी फाउंडेशन और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया है। ओके, नेक्स्ट है 2025 का विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा रहा था? तो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था। इसका अगर जो आयोजन हुआ था ये साउथ कोरिया में किया गया था। पहले स्थान पर साउथ कोरिया ही रहा था जो होस्ट है, और साउथ कोरिया ने कुल 7 पदक जीते थे। आपको बस इतना याद रखना है कि 2025 का जो विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? साउथ कोरिया में। भारत की पोजीशन चौथी रही थी। अगला है संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। तो थोड़ा सा और तो मुझे भी लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे संगठन हैं जिनका जो है आयोजन जब पाकिस्तान में किया गया तो भारत वहाँ पर गया ही नहीं और धीरे धीरे संगठन ही कमज़ोर होता चला गया। 2027 में ये 27वां संस्करण होगा। 2025 में जो 25वां संस्करण था इसका आयोजन चीन में किया गया था। और इस साल 2026 में SCO की जो बैठक होनी है शिखर सम्मेलन, ये किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं कि अभी 2027 का आयोजन जब पाकिस्तान में होगा तो पूरी दुनिया इसे किस नज़रिए से देखती है। अगला क्वेश्चन है दलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन बना? तो दोस्तों दलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने किसको हराया था? साउथ जोन को। ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रल जोन का यह 7वां टाइटल है। ओके, अगला है दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पावर्ड संचालित सरकारी मंत्री किस देश में नियुक्त की गई हैं? तो दोस्तों अल्बानिया ने अपने देश में एक AI मिनिस्टर की नियुक्ति की है। इनका नाम है डेला। ठीक है, जैसा तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि डेला ये पहली ऐसी AI पावर्ड रोबोट हैं जिन्हें मंत्री पद का दर्जा दिया गया है और ये अल्बानिया में नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपका अगला पॉइंट है भारत में पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कोच्चि केरल में। ठीक है, 17 से 20 सितंबर 2025 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। तो ये पहली बार था भारत में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार इसका आयोजन हुआ था, विश्व सागौन सम्मेलन 2025। INS एंड्रोथ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। INS एंड्रोथ भारतीय नेवी को दूसरी इंडिजीनियस एंटी सबमरीन सेलो वाटरशिप INS एंड्रोथ मिल गई है और INS एंड्रोथ का निर्माण किया गया है GRAC कोलकाता के द्वारा। GRAC कोलकाता के द्वारा। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों भारत के सबसे बड़े खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? अहमदाबाद के नारायणपुरा में, जैसा कि तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे। और ये जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है ये वीर सावरकर के नाम पर है। पूरा नाम होगा वीर सावरकर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसे 825 रुपये की लागत से तैयार किया गया है। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहाँ स्थापित होगा? तो दोस्तों भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन इसे मॉरिशस में स्थापित किया गया है। क्योंकि यह भारत का पहला है तो इम्पोर्टेंट है। विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन मॉरिशस के चागोस द्वीप समूह में स्थापित किया जाएगा। सितंबर 2025 में भारत और मॉरिशस के बीच हुए रणनीतिक समझौते के अनुसार यह स्टेशन चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया के पास बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 सितंबर को। पहली बार इसे 1982 में मनाया गया था और 2026 की थीम है एक्ट नाउ फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसे शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 5000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है और इसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत हियो और टाटा पावर प्रोजेक्ट भी शामिल किए गए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट किए गए हैं। अगला है हॉकी एशिया कप 2025।
तो दोस्तों हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारत ने जीता है। तो भारत ने किस देश को हराया था? तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत ने साउथ कोरिया को हराया था। और ये भी याद रखिए कि हॉकी एशिया कप 2025 ये 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक खेला गया था राजगीर बिहार में। अगला पॉइंट है, विश्व की पहली mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है एंटेरोमिक्स किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये सफल परीक्षण भी इसका हो चुका है मानवों पर भी, और इस mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन को रूस ने डेवलप किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के सबसे बड़े लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी संयंत्र है, इसे सोहना हरियाणा में स्टार्ट किया गया है। इस प्लांट से हर साल लगभग 20 करोड़ बैटरी बैग बनाए जाएंगे, जिससे भारत की 40% घरेलू ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों भारत की ये पहली बांस आधारित है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायो रिफाइनरी ये से स्थापित किया जा रहा है असम के नुमालीगढ़ में, और इस रिफाइनरी में एथेनॉल, एसिटिक एसिड आदि जैसे जो लिक्विड हैं ये तैयार किए जाएंगे। IMD द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों IMD के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 की लिस्ट जारी की गई। भारत इसमें 63वें स्थान पर है। कुल 69 यानी कि 69 देशों पर यह लिस्ट तैयार की गई है। भारत 63वें स्थान पर है। 2024 में भारत जो है 58वें स्थान पर था। टॉप पर स्विट्जरलैंड है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका करंट अफेयर का बूस्टर डोज नंबर 2। दोस्तों आप प्रतिदिन हमारे साथ बूस्टर डोज का अध्ययन कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर की शानदार तैयारी कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको वीडियो के एंड स्क्रीन पर बूस्टर 1 का लिंक दिखाई दे रहा होगा। अगर आपने अभी तक बूस्टर 1 को नहीं देखा है तो प्लीज़ क्लिक एंड वॉच दिस। थैंक यू।